नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ रहे थे। शब्द कल शब्द पढ़ाए और आज अभी तुरंत शब्द समाप्त हो जाएगा, तो फिर कल से हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। कल से हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो कल हमने आपको बताया था, कल हम आपको बताए थे व्युत्पत्ति, बनावट, रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो है उत्पत्ति या उद्गम। उत्पत्ति या उद्गम। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखिए, लिखते हैं यहाँ पर बाबू, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखते हैं तत्सम। नंबर 2 में हो गया तदभव। नंबर 3 में हो गया देशज। नंबर 4 में हो गया विदेशज। तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज। तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज। तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज। तो अब देखिए यहाँ पर तत्सम, तो तत्सम का बाबू परिभाषा लिखते हैं: संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है ना। संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, उससे
तत्सम कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि तत्सम का परिभाषा, तो बोलिएगा संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे में हम लोग बाद में लिखेंगे। आइए तद्भव पर। तद्भव तत्सम के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। देखिए लिखते हैं, तत्सम के विकृत रूप को तत्सम के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। अब जैसे दोनों का एक साथ हो जाएगा, एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव, है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कर्पूर, तो इसका तद्भव हो गया कपूर। यहाँ पर लिखेंगे खरपर, तो ये हो गया खपरा। खरपर का क्या हो गया? खपरा। अगर लिखेंगे सरसप, तो हो गया सरसों। सरसप माने क्या हो गया? सरसों। कारवेला, करेला। पर्यंक, पलंग, है ना। पुस्तक, किताब। अब अगर इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हो बाबू, तो अगर हम तत्सम बोलें तो आप समझ जाना कि तत्सम में वे सभी संस्कृत के शब्द आएंगे जिसका प्रयोग हिंदी में भी होता है। और बाबू अगर हम तद्भव बोलें तो समझ जाना कि हिंदी शब्द है। अगर हम तत्सम बोलें तो समझ जाना संस्कृत शब्द है। अगर हम तद्भव बोलें तो समझ जाना हिंदी शब्द है। तत्सम के नीचे जो भी लिखा गया है संस्कृत शब्द है, और तद्भव के नीचे जो भी लिखे हैं वे सभी हिंदी शब्द हैं। कर्पूर, कपूर, कर्पूर, कर्पूर ये आपका संस्कृत में है, कपूर ये आपका हिंदी में है ना। खरपर, खपड़ा, सरसप, सरसों, कारवेल, करेला, पर्यंक,
पलंग, पुस्तक, किताब। संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है तत्सम कहते हैं। तत्सम के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके यस लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के यस लिख दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। तत्सम तद्भव यहाँ नंबर 3 में हो गया देशज। तो देशज का परिभाषा क्या होगा? देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को, देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, डिबिया, कलाई इत्यादि। तो ये सब जो हमने शब्द लिखा है बाबू, ये आपका क्या है? देशज है। मतलब हमारे देश का शब्द है। मतलब हमारे देश के लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन सभी शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ है। ये हमारे देश का शब्द है। कटोरा, लोटा, पगड़ी। तो जो हमारे देश का शब्द है उसको हम लोग देशज कहते हैं। देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। और नंबर 4 में है बउआ विदेशज। विदेशज तो इसमें लिखेंगे जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। मतलब हम लोग इस शब्द को बोलते हैं
बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द हमारे देश का नहीं है बल्कि विदेश का है। मतलब विदेश का शब्द है, हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर जो हम लोग बोलते हैं तो ये विदेशी शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है ना। तो जैसे में चलिए सबसे पहले बोल देते हैं डॉक्टर, तो ये अंग्रेजी शब्द है, हमारे देश का शब्द नहीं है, फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। अब हम लोग बोलते हैं कीमत। कीमत, तो ये अरबी शब्द है। आवारा, ये भी बाबू अरबी शब्द है, अरब देश का शब्द है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं, है ना। आवारा आपका अरबी नहीं, फारसी इसको है, फारसी शब्द है। बल्कि हम लोग बोलते हैं अमीर। अमीर, ये आपका अरबी शब्द है। और अगर बोलते हैं धनी, तो वो तो हमारे देश का शब्द है। तो कीमत आपका अरबी है, अमीर आपका अरबी है, लेकिन आवारा, आवारा ये आपका फारसी शब्द है। आवारा आपका फारसी शब्द है। अब कैंची, हम लोग कैंची बोलते हैं, तो ये जो आपका कैंची है ये आपका तुर्की शब्द है, हमारे देश का ये सब शब्द नहीं है। अगर हम अलकतरा बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में होता है, तो ये जो अलकतरा है वो पुर्तगाली शब्द है ना, इत्यादि यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये सब जो हम शब्द लिखे हैं ये सब आपका विदेशी शब्द है। डॉक्टर, कीमत, आवारा, आमिर, कैंची, अलकतरा, बहुत सारा शब्द है। तो डॉक्टर आपका अंग्रेजी शब्द है, कीमत और आमिर आपका अरबी शब्द है, आवारा फारसी शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है, अलकतरा पुर्तगाली शब्द है। अब बाबू आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में यस लिख दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बस थोड़ा सा और समाप्त हो जाएगा शब्द, फिर कल पढ़ेंगे संज्ञा। देखते हैं कितना दिन में खत्म होता है हिंदी व्याकरण। रूपांतर, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी।
तो विकारी देके डैश, क्या लिखेंगे? वे शब्द जिनका रूप, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार बदलता है उसको हम लोग विकारी कहते हैं। देखिए प्रीति यादव, सब बच्चा तो बस पढ़ने में लगल है और प्रीति यादव क्वेश्चन कर रही है पबजी बैन होगा सर। प्रीति यादव, आए के बाएं मैसेज कर रहा, बताइए। चलिए, विकारी का परिभाषा, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार बदलता है। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार बदलता है उससे विकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपका विकारी है। कल जो हम संज्ञा पढ़ाएंगे वो विकारी शब्द ही आपका है। और फिर देखिए यहाँ पर अविकारी, तो इसके परिभाषा में नहीं बदलता है, यही परिभाषा होगा, सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे नहीं बदलता है। तो वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार नहीं बदलता है उससे अविकारी कहते हैं। उसे अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और
विस्मयादि बोधक आते हैं। ये आपका अंग्रेजी में है एडवर्ब, यह प्रीपोजिशन, यह कंजक्शन और यह है इंटरजेक्शन, है ना। यह है नाउन, यह है प्रोनाउन, यह है एडजेक्टिव, यह है वर्ब। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया, है ना। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब जितना है सब का रूप बदल जाता है, लेकिन क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जस का तस रहता है, इसमें किसी का रूप नहीं बदलता है। चलिए समझ में आ गया। किस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किस चीज़ का क्लास शुरू होगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप समाप्त हो गया बच्चा, ये समाप्त हो गया। कल संज्ञा पढ़ेंगे, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।